वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 09 में हम डिस्कस करेंगे स्केलर पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल को। तो इससे पहले हम लोगों ने ग्रेडियंट निकालने के लिए सीख चुके हैं, डाइवर्जेंस निकालने के लिए सीख चुके हैं, कर्ल निकालने के लिए सीख चुके हैं। सोलेनोइडल जब वो हमारा फील्ड तो हमने डाइवर्जेंस वहाँ निकालने के लिए सीखा। जब रोटेशनल फील्ड हो तो कर्ल निकालने के लिए हमने वहाँ सीख चुके हैं। फिर रोटेशनल भी निकालने के लिए हमने सीख चुके हैं और डाइवर्जन भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए सीख चुके हैं। अब आगे में हम बात करते हैं कि अगर हमारा फील्ड इरोटेशनल हो तो कैसे हमें उसमें स्केलर पोटेंशियल या तो वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करें कि कहें कि इफ v वेक्टर इज a irrotational देन अगर हमारा v वेक्टर इरोटेशनल होता है तो आप जानते हो कि आपका जो कर्ल होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, स्केलर के लिए काम करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट phi is a scalar potential 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 then हमने माना क्या कि फाई जो है वो हमारा स्केलर पोटेंशियल है। तब क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बताइए। सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा ग्रेड फाइव। ठीक है, देखिएगा मैं नहीं घुमाऊं, नॉर्मल बात करूं तो v वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो क्या करना अपने को, डेल फाई। और डेल फाई को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सीख चुके हैं, कैलकुलेट करने के लिए सीख चुके हैं। अगर v वेक्टर को हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल का मीनिंग आई बाई आई कैप, डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप, डेल बाई डेल जेड। और अगर फाई से इसको हम कर दें, क्या कर दें, डॉट ले लें। ठीक है, तो डॉट तो नहीं लिख कह सकते हैं क्योंकि इसके पास में वेक्टर नहीं है, तो अभी ऐसे ही रहने दें। यानी कि अपने को अब ग्रेडियंट ही निकाल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब फाई को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें वेक्टर मिल जाएगा, वी वेक्टर मिल जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, आई नहीं आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। देखो आदत बना हुआ आई कहने का। ठीक है, आई कैप है, उसको बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ, निकल ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो मुझे नहीं दिखाना चाहिए लेकिन दिखा दिया। हम वापस आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये मैं दिखा दिया, दिखाना नहीं चाहिए। अब करना क्या है, स्केलर पोटेंशियल के लिए बोथ साइड पे आपको जो है ना डी आर वैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बोथ साइड पे क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई कर देना है डी आर वैक्टर से। जहां पे अगर हम बात करें वेयर, यही लिख देता हूं, वेयर आर वैक्टर इज इक्वल टू, आप जानते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब v वेक्टर और डी आर वेक्टर को आप ऐसे ही रखो। ठीक है, देखो डेल फाई आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, डेल फाई की अगर वैल्यू ये मैं पूरा लिखने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा आई डेल फाई बाई, यानी कि वी वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट इसको कर दें कोई बात नहीं, अपना काम बन जाएगा। लेकिन छेड़ना अपने को क्या है, ठीक है, आप चाहो तो इसको छेड़ दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन छेड़ना यहाँ पे, अभी घबराना नहीं है, देखते रहो। डेल फाई बाई डेल एक्स जे कैप डेल फाई बाई
डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, और इसको अपने को क्या करना है, डी आर से प्रोडक्ट करना है। अगर यहां से मैं निकालने के लिए जाऊं डी आर, ठीक है, डी आर निकालने जाऊं तो देखो क्या मिलेगा, जरा सा देखिएगा। तो आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, और डी आर को अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो वेक्टर आर वेक्टर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा देखिएगा। आर वेक्टर को मैं रख रहा हूँ, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, आराम आराम से समझना है आपको, ठीक। वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिखने के लिए जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप, अच्छा ये वाला स्टेप डायरेक्ट नहीं चलना है, दिखाना है ना। आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। और डी आर वैक्टर को मैं सही से लिखता हूं तो इसको मैं लिखूंगा यहां से आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर मिलता है, क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ठीक है। तो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के को के के साथ में, तो डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस सिमिलर करेंगे डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई डेल फाई बाई डेल जेड और यहां से डी जेड, ये आया क्या, वी वेक्टर डी आर आ गया, ठीक है, वी वेक्टर डी आर आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा था टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जहां पे अगर ये देखे तो ये क्या अपना है, टोटल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो टोटल डिफरेंशिएशन को या तो मैं डेल डी फाई कह दूं, ठीक है, डेल फाई कह दूं पूरे को, ठीक है, या तो मैं चाहूं कि इसको डी फाई को, डेल तो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्शियल है, तो हम इसको पूरे को क्या कह देते हैं, पूरे को कह देते हैं, पूरे को कह देते हैं डी फाई, ठीक, डी फाई। ये क्या है, ये टोटल डिफरेंशिएशन है, ये टोटल डिफरेंशिएशन। अब आपको करना ये है यार कि डी फाई को थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखते हैं, डी फाई इज इक्वल टू वी वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको पता है कि डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा और यहां से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वी डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये स्केलर पोटेंशियल इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, यानी कि बेसिकली अपने को फाई का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये स्केलर पोटेंशियल होगा जिसमें वेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या सामना आपको करना पड़ेगा कि आपको फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। मतलब कि देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर को देखें तो एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेशन में बात करेंगे तो एक्स क्यू बाई 3 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स क्यू बाई 3 जो है वो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा,
एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि जो फंक्शन गिवन होगा तो अपने को ये जज करना पड़ेगा ये किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे सेपरेशन हम करेंगे वेरिएबल को टू वेरिएबल को एक साथ में लेके, 3 वेरिएबल को एक साथ लेके और क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको कवर करना चाहिए। इसके बाद में आइडेंटिटी की हम बात करेंगे और उस पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कॉपी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्केलर पोटेंशियल पे बेस्ड, और इसको मैं इंपॉर्टेंट करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे कह रहा फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू y प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। इज दिस मोशन इरोटेशनल? क्या ये मोशन इरोटेशनल है? इफ सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल। यदि इरोटेशनल है तो अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, इरोटेशनल को चेक करने के लिए आप करते क्या हो? कर्ल को निकालते हो। सबसे पहले वही काम करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, और कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई देखें तो पहले लिखो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ठीक है, आई कैप आपके पास में है y प्लस जेड। ये 2 लग रहा है, मैं थोड़ा सही से बनाऊं क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम है आ जाता। जे कैप है जेड प्लस एक्स, के कैप है एक्स प्लस वाई। ठीक है, डिटरमिनेंट को मैंने लगा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, आई कैप। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये देख पा रहा हूं कि जब हम आई कैप को कैलकुलेशन करते हैं तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, या तो ढक देते हैं उसको, तो मिलेगा अपने पास में क्या? ये मिलेगा। ठीक है, और ये मिलेगा। ठीक, अब देखो यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डेल बाई डेल वाई को, ठीक है, एक्स प्लस वाई को, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेगा तो अपने को कितना मिल जाएगा? अपने को कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस, अगर इसको देखें तो डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? इसका तो 1 मिल जाएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे x 0 जेड 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस 1। उसी प्रकार से अगर, चलो भैया शो करके दिखा देते हैं। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस डेल बाई डेल जेड, जेड प्लस एक्स आई कैप कंप्लीट प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने मिस्टेक किया है। जे कैप देखा तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स माइनस क्यों आएगा भाई? एक्स प्लस वाई माइनस डेल बाई डेल जेड, और यहाँ से मिल जाएगा हमें y प्लस जेड। और अगर निकालने के लिए जाएं के कैप के लिए तो सिमिलर करेंगे, के कैप के लिए सिमिलर करेंगे तो ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा डेल बाई डेल एक्स, फंक्शन क्या मिल रहा है? जेड प्लस एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई, फंक्शन क्या मिल रहा है? y प्लस जेड। ठीक है, चलिए देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1। z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां मिल जाएगा -1 माइनस जे कैप। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 मिल जाएगा जी, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -1 मिल जाएगा प्लस के कैप। अगर यहां देखें तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 मिल जाएगा, z के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -1 मिल जाएगा। ठीक है, और 1 में 1 चला जाएगा 0 आई कैप, प्लस मैं माइनस को हटा के प्लस लिख रहा हूँ तो ये मिल जाएगा 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, और
आपको पता है कि अगर आपके पास में कर्ल ऑफ वेक्टर वी, वी है ना, हाँ, वी 0 के इक्वल हो जाता तो कैसा फील्ड होता है, कैसा फील्ड होता है, ये रोटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां दे देते हैं, हेंस हेंस वी वेक्टर इज रोटेशनल। अगर कर्ल आपका 0 वेक्टर के इक्वल हो जाता है तो ये इरोटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, इरोटेशनल फील्ड होगा। पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन अपने को ये करना है स्केलर पोटेंशियल को। ठीक, देखो मिटा मिटा के तो करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन बड़ा होता है और कर्ल निकालने में जो होता है ना, कर्ल निकालने में वो ये होता है कि पूरा बोर्ड भर जाता है। ठीक है, और अपने पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दूसरा स्लॉट को ले लें, मिटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं। ठीक है, हमने क्या पता कर लिया कि ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, कैसा मोशन है, इरोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल नहीं कहें, इरोटेशनल कहें। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल में अगर हम देखेंगे तो वहां पे कुछ और होगा। ठीक है, आगे में चलें और हम बात करते हैं अब वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अब कैलकुलेट करना आपने को वेलोसिटी पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन है तो सारी चीजें दिखाऊंगा करके, उसके बाद में डायरेक्ट चला करूंगा। ठीक है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डेल आर वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो वी वेक्टर डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई इंटू डेल आर वेक्टर। ठीक, चलिए, तो वी वेक्टर डी आर वेक्टर को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, और डी आर का मीनिंग क्या है, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ठीक है, अभी मैंने जस्ट इसका कैलकुलेशन किया, फर्स्ट ही क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो जब इसका हम डॉट करेंगे तो यहां से अपने को मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा यहां से क्या मिलेगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी वाई डी जेड डी जेड। ठीक है, आगे में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, डेल फाई। अब ये बन गया हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, डी फाई, और ये आ गया वी वेक्टर डी आर वेक्टर। ठीक है, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू वी वेक्टर और डी आर वेक्टर। वी वेक्टर आपके पास में दिया गया है तो वो वैल्यू को रख देते हैं। डी फाई इज इक्वल टू वी वेक्टर है आपके पास में वाई प्लस जेड आई कैप जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। ठीक है, और डी आर आपको देखिए यहाँ पे आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, ये आपको पता है। ठीक, अब इनका क्या करते हैं, हम डॉट लेते हैं। जब डॉट लेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें डी फाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस
एक्स प्लस वाई डी जेड। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूँ, कोई तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मल्टीपल में बड़ा तेज पढ़ाया था उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो y dx प्लस जेड dx प्लस जेड dy प्लस x dy प्लस x dz प्लस y dz। ठीक, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, dx वाले और dy वाले का एक जोड़ा हम बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो y dx प्लस x dy का एक जोड़ा मैंने बना लिया, पेयर बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां से मैं ब्लू का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, z dx और x dz का इनका एक रिलेशन बना दूंगा मैं। ठीक, तो लो बना लिया मैंने यहां से z dx प्लस x dz। ठीक है, एक रिलेशन बचा। लास्ट क्या, तो जो बचा हुआ है उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, समझदार हो तो यहां से बचा है z dy प्लस y dz। अब अपने को ढूंढना है, अब अपने को ढूंढना है, क्या ढूंढना है वो जरा ध्यान रखिएगा। ये अपने पास में है d5। ठीक है, अब जरा सोचो कि y dx प्लस x dy कैसे आया होगा। ठीक है, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है? तो अगर यहां से देखें एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको यहां से? पहले अगर मान लेते हैं कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या क्या मिल जाएगा अपने को। x को छोड़ दिया, y का करने गए dy। ठीक है, और अगर हम यानी कि हमने यहाँ जो डिफरेंशिएशन किया है वो x के रिस्पेक्ट में y को किया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y और ये मिल जाएगा dx। देखो ये फंक्शन मिला क्या, ये फंक्शन मिला क्या? उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले को चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स जेड कर सकते हैं। इसको आप लिखने जाओगे तो x dz प्लस जेड dx। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, एक बार इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में, एक बार करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं d5 इज इक्वल टू dxy प्लस यहां से मिल जाएगा xz। ठीक है, dxz प्लस dyz। ठीक है, उसके बाद में अब आपको ये करना है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ले लो। इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट नहीं लिखेंगे तो देखो d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मिल जाएगा xy, xz का करोगे तो xz मिल जाएगा, और यहां से yz का करोगे तो yz मिल जाएगा, प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, तो ये मिल गया यहां से आपको 5। अगर अरेंजमेंट करना तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि ऑर्डर अजीब सा लग रहा है। ZX करते हैं, ZX। ठीक है, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपको जो निकल के आया है आपका ये है वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां से लिख दो हेंस वेलोसिटी पोटेंशियल इज ये है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। 2 क्वेश्चन और कराएंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वही क्वेश्चन को उठाना है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। पहले इसको कॉपी करें।
क्वेश्चन सेकंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा फाइंड द कांस्टेंट a कॉमा b कॉमा c सो दैट f वेक्टर इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस a z I कैप प्लस bx माइनस 3y प्लस z j कैप प्लस 4x cy प्लस 2z k कैप इज इर्रोटेशनल। जो f वेक्टर है वो क्या है, इर्रोटेशनल है। ठीक है, फिर आगे में कह रहा है इफ f वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाइव शो दैट फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो अपने को शो करना है, आने की यहां पे डायरेक्टली हमसे ये नहीं पूछा कि आप स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल निकालिए, बल्कि हमसे ये पूछ रहा है कि फाई की वैल्यू ये आप शो करके दिखाइए। ठीक है, पहले कह दिया है कि जो f है वो कैसा है, इर्रोटेशनल है। मतलब कि ये है कि कर्ल f वेक्टर इज इक्वल टू 0 इक्वेट करके चलना पड़ेगा अपने को, तभी काम बनेगा। तो कर्ल आपको पता है क्या होता है, डेल क्रॉस f वेक्टर इज इक्वल टू 0, और डेल क्रॉस f वेक्टर आपको पता है कैसे निकालना, सबसे पहले डिटरमिनेंट को बना लो। तो यहां से मैंने लिख दिया आई कैप, फंक्शन बड़ा बड़ा है, थोड़ा फर्क लिखेंगे के कैप। यहां से हमने इसको डिटरमिनेंट को ड्रॉ कर लिया, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। ठीक, इसको हमने लिख लिया। अब आई कैप का फंक्शन है अपने पास में x प्लस 2y प्लस ए जेड, जे कैप का है bx माइनस 3y प्लस जेड, और के कैप है 4x प्लस cy प्लस 2z। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते यार, बीच करना नहीं है, बीच हो जाएगा मजा नहीं आएगा। ठीक है, जब सॉल्व कर रहे हैं टाइम लग रहा है तो सही से करें। प्लस 2z। ठीक, ये चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो और इक्वल टू 0, आई कैप का हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो पूरा डिलीट हो जाएगा, आने की डेल बाई डेल एक्स, फंक्शन है 4x प्लस cy प्लस 2z माइनस डेल बाई डेल z इंटू dx माइनस 3y प्लस z। पहला तो i का काम कंप्लीट, माइनस जे कैप निकालते हैं। जे कैप के लिए ये y जिसमें निकाल रहे हैं वो पूरा डिलीट, ये बचेगा, और ये डेल बाई डेल एक्स। अपने यहाँ देखो मिस्टेक मार गए, यहाँ y आएगा। ठीक है, फिर बाद में सही करने से पहले अभी कर दिया मैंने, 4x प्लस cy प्लस 2z माइनस डेल बाई डेल जेड। देखो यहाँ x लिख रहा, बोल ठीक लिख रहा है ये। ठीक है, x प्लस 2y प्लस ए जेड। ठीक, या क्या, ठीक, एक स्टेप और ले लें क्या नीचे, ये क्या कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो मामला हो जाएगा। ये देखो पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, तो डेल बाई डेल एक्स bx माइनस 3y प्लस जेड माइनस डेल बाई डेल वाई x प्लस 2y प्लस ए जेड। ये भी काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जरा चेक कर लो। ठीक, कर्ल वाले में थोड़ा सा जो डिटरमिनेंट बनता है ना उसमें ज्यादा परेशानी करता है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0। देखो शो कर दे रहा हूं, अपने पास में भी पेन है, ये रहा 0
कहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा, ठीक। जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जीरो जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जीरो जीरो, जेड के रिस्पेक्ट में जीरो जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो जीरो, वाई के रिस्पेक्ट में जीरो जीरो, ठीक। मिल क्या गया है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट देना जरा सा, ठीक है, मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से मिल रहा है सी, और देखो यहाँ से प्लस जेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा -1 आई क्या, आगे में चलेंगे -j क्या, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मिल रहा है 4 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है ए माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, ठीक, प्लस जे कैप नहीं के कैप, ठीक है, पहले लिखा मैंने। तो यहाँ से मिल जाएगा भाई बी, और यहाँ से मिल जाएगा -2, क्या आ गया, इज इक्वल टू 0, यहाँ इंप्लाइज दैट लगा लेते हैं, ठीक है। अब चलो कंपेयरिंग करते हैं, तो c -1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 4 - a इज इक्वल टू 0, तीसरा b -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा +1, और यहाँ से -a इज इक्वल टू -4, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। दूसरी बात है b -2, यानी कि माइनस को अगर -2 को राइट पे लेके जाएंगे +2 हो जाएगा, ये आ चुका है। अब इसको हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो therefore f इज इक्वल टू x + 2y + a, कितना है 4z i कैप, ठीक है, प्लस b कितना है 2x - 3y + z j कैप, ठीक है, प्लस के कैप को हम लिखते हैं, पहले लिख दिया मैंने के को, अरे भैया ये मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 4x -1 है ना, अच्छा जी, एक मिनट, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में, किस में निकाले थे, इसमें +y + 2z, ठीक है, क्या आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा फंक्शन में डॉट लग रहा है कि जो सी का वैल्यू है वो माइनस होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो यहाँ से ये +1 है, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपके पास में -y हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, जरा मैं चेक कर लूँ। -z है, यहाँ पे -z है, ठीक है, ये अपने से थोड़ा मिस्टेक था, माफ कीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब ठीक हो गया, ठीक। जब f आ गया उसके बाद में अब अपने को क्या करना है, बताएं क्या करना है। अब हमें ये करना है कि क्वेश्चन में गिवन है, अगर देखें तो देखो यहाँ से f इज इक्वल टू ग्रेड 5, तो f इज इक्वल टू ग्रेड 5, ग्रेड 5 मीन्स व्हाट, ग्रेड 5, कहीं और सुधरना तो नहीं था, कहीं सुधरना तो और नहीं था, यहाँ सुधरना था ना, ठीक, और कहीं सुधरना तो नहीं था,
यहाँ सुधारना था, 1 मिनट में सुधार दूँ पहले हर जगह पे, ठीक है। और अगर कहीं रह जाए ना तो उसको सही कर लेना, मैंने तो कोशिश किया कि कर दिया हूँ, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू ग्रेड फाइव मीन्स वॉट, डेल फाइव, डेल फाइव मीन्स वॉट, आई, ठीक है, डेल फाइव आई, डेल एक्स प्लस जे, डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस की कैप, डेल फाइव बाई डेल वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। बताओ अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। लेकिन यार ये वाली स्टेप चलने के बजाय हमें थोड़ा सा जो है ना डायरेक्ट यहीं से काम कर लेते, क्योंकि ये तो अपने को पता है ना, ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, तो दोबारा चलने का कोई मतलब नहीं है कि हम चलें। दोनों साइड पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किससे, डी आर वैक्टर से, डेल फाइव डी आर वैक्टर, स्टेप अपना बच जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर एफ डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डेल फाइव का मीनिंग आई कैप डेल फाइव, देखो ये बच गया अपने पास में, ये कैप डेल फाइव बाई डेल वाई, ठीक है, के कैप प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड, ठीक है। और डी आर भी शो कर देता हूं, तो डी एक्स आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट लो, ठीक है, डॉट लोगे तो क्या मिलेगा, इधर मिटा दें, इधर मिटा देता हूं, इसे तो मिटाना पूरा ही पड़ेगा, मिटाना पूरा ही पड़ेगा, लेकिन ये फंक्शन जो है ना वो लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में जो जो रखना है वो रखेंगे। चलिए अब उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ, चलो इधर ही लिख देता हूँ, एफ डी आर वैक्टर इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा डेल फाइव बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड डी जेड, और इसी को हम लिखते हैं क्या, डी फाइव, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा एफ वैक्टर डी आर वैक्टर, ठीक है, ये आ गया। तो डी फाइव इज इक्वल टू, देखो अब हमारे पास में एफ वैक्टर है क्या, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड, ठीक है, आई कैप प्लस टू एक्स माइनस थ्री जेड माइनस जेड के कैप जे कैप प्लस, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा सा, मिटा देंगे, पहले लिख लूँ, पहले लिख लूँ मैं, चलो के कैप आ गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फोर एक्स फोर एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड, ठीक है, और डी आर का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो डी आर का वैल्यू अभी हमने वहाँ देखा है कि आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड है, ठीक है। अब पूरा मिलाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना अपने को पूरा दिखाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, और इसको मिटा देना बेहतर है। अरे स्पीड के चक्कर में वो भी हमने छोड़ दिया, उसको सही कर देंगे, अपने को शो करना है यहाँ से प्लस फोर एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, बुक में चेक कर लें, कोई सी बात नहीं। तो डी फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड डी एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री जेड,
और माइनस जेड जे कैप, जे कैप नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं डी वाई प्लस 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 4x माइनस वाई प्लस 2z, ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा डी जेड, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा x डी एक्स प्लस 2y डी एक्स प्लस 4z डी एक्स प्लस 2x dy माइनस 3y dy माइनस z dy, ठीक है, प्लस 4x dz माइनस वाई dz माइनस, नहीं प्लस होगा 2z dz, ठीक है। चलिए पहले हम 3 का जोड़ा बनाएंगे dx, यहां से मिल जाएगा हमें dy और यहां से मिल जाएगा dz, ठीक है। तो x dx प्लस, नहीं माइनस लेना है, माइनस 3y dy और प्लस 2z dz, ठीक। ये हमने यहां से ले लिया एक साथ। अब हमें क्या करना है, एक तो एक्स वाई का पेयर बनाना है, एक वाई जेड का बनाना है, एक जेड एक्स का बनाना है, ठीक है। एक एक्स वाई का बनाना है और एक अपने को बनाना है किसका, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। चलिए तो यहां से मैंने पकड़ लिया एक एक प्लस 2y dx, 2 को बाहर ले लूं, बाहर ले लिया, यहां से मिल जाएगा x प्लस dy, ठीक है। एक बन कंप्लीट हो चुका है। फिर 4 वाले देखो जरा सा, यहां से दिख रहा दोनों, प्लस 4 को मैं बाहर ले लूं, x dx यहाँ dx नहीं है, z है, ठीक है, यहाँ z है, ये मिस्टेक हो रहा है, x dz, और लास्ट में क्या बचेगा माइनस, अगर यहाँ से बाहर ले लें, यहाँ देखें ये कंप्लीट बच गया, यहाँ से ये माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा z dy और इस दिल में क्या रखा है, ले लिया बाहर। चलिए ये आ गया d5। अब बोथ साइड पे मैं इसको इंटीग्रेटिंग करने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा, तो d5 इज इक्वल टू x dx माइनस 3y dy प्लस 2z dz, ठीक है, dz ले लिया। देखो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 dxy प्लस 4 dxz माइनस dyz, ठीक है, yz। यही चीज आपको सोचना है थोड़ा सा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे फाई का तो सॉरी डी फाई का तो फाई मिल जाएगा, एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस 3y का करेंगे तो मिल जाएगा 3 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2z स्क्वायर बाई 2 प्लस 2xy प्लस 4xz माइनस yz, ठीक है। और देखिए तो अपने को जो है ना यही रिलेशन शो करना था, यही रिलेशन अपने को शो करना था, ठीक है। यह आपका आंसर हुआ। बस आपको सोचना कहाँ है, तो सोचना है इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे सोचना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है, किसका डेरिवेटिव है ये आपको सोचना पड़ेगा। पहले इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करवाते,
क्वेश्चन 3 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार इसको जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। हमसे कह रहा है शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x² माइनस जेड जे कैप प्लस 3x z² माइनस वाई के कैप इज इरोटेशनल। ए वेक्टर जो है वो कैसा है, इरोटेशनल। फाइंड द पोटेंशियल वेलोसिटी ऑफ फाई, ठीक है, तो अपने को पोटेंशियल वेलोसिटी ऑफ फाई निकालना सच दैट, जो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई। यानी कि क्वेश्चन 2 जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर अपने पास में दिया गया है, कोई बात नहीं, लिख लूं, लास्ट क्वेश्चन है। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x² माइनस जेड जे कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स z² माइनस वाई के कैप, ठीक है, ये दिया गया आपने। पहले निकालो कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, आई कैप जे कैप के कैप। इरोटेशनल तो कह रखा है लेकिन है ना, इरोटेशनल, कोई बात नहीं। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फंक्शन है 6xy प्लस जेड क्यूब 3x² माइनस जेड 3x z² माइनस वाई, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेशन करेंगे। आई कैप को करेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास में क्या, डेल बाई डेल वाई, और फंक्शन है 3x z² माइनस वाई माइनस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। थोड़ा तेज करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3x² माइनस जेड क्लोज प्लस, नहीं माइनस होगा जे कैप, ठीक है। जगह बचा लें क्या, ऐसे भी तो मिटाने की जरूरत पड़ेगा लेकिन थोड़ा बचा के चलते हैं। जे नीचे लेते हैं, ठीक है, जे नीचे लेते हैं, माइनस जे कैप में ये पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी कि अपने को जो मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स z² माइनस वाई माइनस डेल बाई डेल जेड, यहाँ से अपने को मिल जाएगा 6xy प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक, प्लस के कैप, ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो पूरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा डेल बाई डेल एक्स, फंक्शन मिल जाएगा 3x z² माइनस वाई, नहीं 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 नहीं, फंक्शन मिल जाएगा 3x² माइनस जेड, ठीक है, ये वाला मिलेगा, और ये वाला इसके साथ माइनस डेल बाई डेल वाई, यही मिस्टेक हो जाता है अपने से, 6xy प्लस जेड क्यूब, ठीक है। चलिए तो आई कैप यहां से मिल जाएगा हमें, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -1, z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं माइनस 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 +1 माइनस जे कैप, x के रिस्पेक्ट में करें तो यहां से मिल जाएगा हमें 3z² प्लस माइनस 3z², ठीक है। z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3z²। अगर यहाँ देखें तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 3 2 6, ये क्या 3 2 6 x, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, यहाँ से मिलेगा 6 माइनस 6x, ठीक। फाइनली क्या मिला भाई, फाइनली मिल जाएगा यहाँ से 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। कर्ल ए वेक्टर, ठीक है, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, hence a vector is irrotational,
लिख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं लिखा है, जहाँ तक मुझे एहसास है। ठीक है, नाउ नाउ अब क्या करना है, ए वेक्टर को पकड़ना है। ठीक है, और क्या रखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ग्रेड फाई, है ना, यहाँ डेल फाई। ठीक है, वहाँ ग्रेड लिखा था, यहाँ डेल फाई लिखा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बोथ साइड पे कर देते हैं, डी आर वेक्टर से कर दिया, डी आर वेक्टर से कर दिया, डी आर वेक्टर से। ठीक है, डी आर वेक्टर से कर दिया। ठीक, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या होता है, डेल फाई। ठीक है, डायरेक्ट लिखने दो आप, तो डेल डेल फाई ने डी फाई इज इक्वल टू, ए वेक्टर देखो जरा सा अपने पास में है, तो 6xy प्लस जेड क्यूब। ठीक है, और चलो शो करेंगे प्लस जे कैप 3x² माइनस जेड प्लस के कैप, पीछे नहीं आगे लिख रहा हूँ, 3x² माइनस वाई। ठीक, और प्रोडक्ट किसके साथ में होगा, डी आर वेक्टर, तो डी आर वेक्टर को भी मैं लिख देता हूँ, डी आर वेक्टर होता है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार कि मैं इसमें जो है ना स्टेप को जंपिंग करूं। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 6xy प्लस जेड क्यूब डी एक्स प्लस 3x² माइनस जेड डी वाई, बस कटना नहीं चाहिए, 3x जेड² माइनस वाई और ये डी जेड। ठीक है, पहले यहाँ पर कॉपी किया जाए। डी फाई इज इक्वल टू 6xy dx प्लस जेड क्यूब dx प्लस 3x² माइनस जेड डी वाई प्लस 3x² माइनस वाई, यहाँ पे dz छूटा हुआ है तो यह आ जाएगा यहाँ से dz और माइनस वाई जेड। ठीक है, ये बनेगा। अब क्या करना है, अपने को पेयर बनाना है, चलिए बनाते हैं। तो पहले तो मैंने x वाले को पकड़ लिया, यानी कि dx को पकड़ लिया। ठीक है, dx को पकड़ लिया, यहाँ पे कुछ अपना मिस्टेक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, dy, ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² dy। ठीक है, और ये रह गया आपके पास dx। ठीक है, ये रह गया आपके पास dx, तो एक तो जोड़ा बन गया। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये कंप्लीट हो गया, इसको हम ले चुके हैं। ठीक, ये दोनों, उसके बाद में हम dx और dz को पकड़ते हैं, प्लस जेड क्यू dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ x z² dz। ठीक है, ये भी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ, और ये अपना आ चुका है, और ये अपना आ चुका है। फाइनली अपने पास में बच गया, क्या बच गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, जेड डी वाई वाले टर्म और माइनस माइनस प्लस वाई डी जेड का टर्म। ठीक है, अब इसको यार देखना है कि ये फंक्शन है तो है किसका। ठीक है, ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, जरा सा देखते हैं, मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से है 6xy। ठीक है, 3x², तो 2x³ y। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ इसको हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये 6x² और ये dy बन जाएगा। ठीक है,
वाई तो ऐसे रहेगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को, ठीक है, ये आ जाएगा। हम वाई का करेंगे, क्यूब नहीं लेना है यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है, ये 3 3 2 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² वाई, ठीक है, मिटाते जाएंगे क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना बन किसका रहा है, ठीक। और अगर इसको देखें तो 3xz, ठीक है, आने की 3 को बाहर ले लें और यहाँ से d कर देते हैं तो बात एक पड़ जाएगा क्या, गलत है। ये बनेगा आपका, ये आपका बनेगा xz³ का, ठीक है, और ये तो चलो अपना दिख रहा माइनस dx, x नहीं yz का, yz, ठीक है, ये बन जाएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आया अपना d5, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़े कि किसका कौन सा फंक्शन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो d5 का 5 इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x² y, और इसका मिल जाएगा xz³ और इसका मिल जाएगा माइनस yz और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जरा सा चेक करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेक्टर आइडेंटिटी को।